अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल बशीर और आप देख के अपना यूट्यूब चैनल एफबी टॉक्स। तो आज का वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का वीलॉग है और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात भी है और एक इस तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में वीलॉग है जिसको जान के और सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये वीलॉग न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के बारे में है। वो रिपोर्ट जो कि एक लीक रिपोर्ट है जिसमें CIA अपने बॉस ऑफिशियल्स को और जितने एजेंट्स पूरी दुनिया में उनके काम करते हैं उनके साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस करता है और उनको दुनिया की दूसरी एजेंसीज बशमूल पाकिस्तान की ISI से बहुत पोतात रहने की हिदायत करता है। नाज़रीन, ये भी लोग देखकर आपको पाकिस्तानी और अपनी पाकिस्तानी एजेंसी ISI में बहुत ही फ़ख्र होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एजेंसी ISI को ज़्यादा टारगेट किया गया है और इससे मोहतात रहने की पूरी हिदायत दी गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ में लग गई, कि जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI है ये दुनिया में जितने भी उनके नेटवर्क्स हैं उन तक रसाई हासिल कर लेते हैं, उनके एजेंट्स को पकड़ते हैं, उन्हें साथ मिला के डबल एजेंट्स बना लेते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी अर्से तक न्यूयॉर्क टाइम की खबरों की ज़ियनत भी बना रहा और दुनिया में भी काफ़ी डिस्कस हुआ, लेकिन उस वक्त तक ये छुपा हुआ था जिसमें किसी ख़ास एजेंसी को हाईलाइट नहीं किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि खुफिया एजेंसीज पूरी दुनिया में बहुत ही सीक्रेटली काम कर रही होती हैं, इनके नेटवर्क्स होते हैं, इनके ऑपरेटर्स होते हैं और इनके वो उस तरह के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जो कि उनके हिडन अंडरकवर एजेंट्स भी होते हैं और वो बहुत सारे ओहदों पे काम कर रहे होते हैं जो बज़ाहिर उनके और काम होते हैं, लेकिन अंदर से वो खुफिया रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वो एजेंट्स अपने अपने मुल्क की एजेंसीज के लिए काम कर रहे होते हैं और वो मालूमात फराहम कर रहे होते हैं जो एजेंसीज ने उनको वहाँ जिस काम के लिए भेजा होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया होती हैं। इसमें काम करने वाले बहुत ही ख़ास किस्म के ज़हन के मालिक होते हैं और उनके ख़ास किस्म के नेटवर्क और ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू वो मालूमात ना सिर्फ ले रहे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी हुकूमत और अपने डिफेंस के जितने भी लोग होते हैं उनसे भी शेयर कर रहे होते हैं। और उसकी रोशनी में वो हर मुल्क के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि इन मालूमात को कैसे इस्तेमाल करना है और नेशनल इंटरेस्ट में इनका इस्तेमाल किस तरह से बेहतर तौर पर हो सकता है। ये वही ISI है जिसके बारे में अमेरिका बहुत बार कह चुका है कि ISI जिन जब भूतों का नाम है। बाकी एजेंसीज नजर आ जाती हैं, उनका पता चल जाता है, ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, ये ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, चुपके से अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। जब ये काम कर चुके होते हैं तो आइडिया होता है कि यहाँ पे ISI आई थी और फिर भी हमें इनके फुटप्रिंट्स ढूंढने में, इनके एजेंट्स को तलाश करने में, इनकी मालूमात तक रसाई में बहुत ही दिक्कत का सामना होता है क्योंकि इनके कोई फुट स्टेप्स नहीं होते। CIA ने अमेरिकन सेनेट में एक रिपोर्ट भी पेश की है जिसके तहत ISI उन एजेंट्स को डबल एजेंट बना लेती है। डबल एजेंट से मुराद कि एक मुल्क में अगर आपका एजेंट कोई काम कर रहा है तो वो एजेंट आप उसको दूसरे मुल्क के एजेंट से अपने साथ मिला लेती है और वो एजेंट जिस मुल्क ने हायर किया होता है वो उसके लिए काम नहीं कर रहा होता, बल्कि जिस मुल्क ने साथ मिलाया होता है वो उसके लिए काम कर रहा होता है। तो डबल एजेंट बनाना किसी मुल्क के एजेंसी के लिए बहुत बड़ा टास्क भी होता है जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही ख़ास किस्म के तरबियत याफ्ता एजेंट्स होते हैं। वो आम तरह के लोग नहीं होते। उनको ट्रैप करना, उनको ट्रेस करना, उनको ट्रेन करना और इस बात पे नज़र रखना कि वो वाकई जिस तरह का काम हम लेना चाह रहे हैं वो सही तरह से वैसा काम कर रहे हैं, वही मालूमात जो हमें चाहिए वो सही तरह की मालूमात दे रहे हैं, हमें गलत मालूमात नहीं दे रहे। तो पूरी दुनिया में तरीका ये होता है कि वो मुल्क की एजेंसीज अगर किसी सीक्रेट बंदे को पकड़ लें जो उनके मुल्क से मालूमात ले रहा था या इदारों में काम कर रहा था या अंडरकवर एजेंट था या कोई किसी और मुल्क की एजेंसी का नेटवर्क चला रहा था, तो वो उसको पकड़ के मार देते हैं। अक्सर ऐसे एजेंट्स का ट्रायल भी नहीं होता और डिफरेंट एजेंसीज उनसे बहुत सी चीज़ें उगलवा के उनको मार देते हैं कि दूसरे कंट्री की एजेंसी को पता ना चले कि हमने इनका ये एजेंट पकड़ लिया है और इससे मुतल्लिका मालूमात भी ले लिए। जैसा खासतौर पर ईरान का जिक्र है कि ईरान ने CIA के एजेंट को पकड़ा और उसको पकड़ के मार दिया जो वहाँ पे CIA के लिए काम कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इसका काम करने का तरीक़ाकार इंटायरली डिफरेंट है। वो किस तरीके का है कि ये एजेंट्स को आइडेंटिफाई करती है अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से, ये उनको आइडेंटिफाई करके मारती नहीं है बल्कि घसीटती है। वो घसीटती कैसे है कि इनको अपने साथ मिला लेती है और इनको ये कहती है कि अगर आप CIA के पेरोल पे हैं तो आप उनसे पैसे लेते रहें, मराहत लेते रहें, लेकिन काम आप हमारे लिए करेंगे। उससे वो एजेंट अपने आप को सिक्योर भी फील करता है और वो वहाँ से ही मराहत लेता रहता है और दूसरी एजेंसी से भी मराहत लेता रहता है और वो डबल एजेंट का रोल प्ले करता है। और वो डबल एजेंट उस मुल्क की मालूमात इस मुल्क को या ISI को प्रोवाइड करता है और ISI उसी मालूमात की रोशनी में स्ट्रेटजीज बनाती है और अमेरिका को डिफरेंट जगहों पर बहुत नुकसान होता है। ISI वाले जिन भूत हैं ये नज़र नहीं आते, ये आपको जहाँ भी ट्रैप करने की, ट्रेस करने की कोशिश करें आपने अवॉइड करना है, आपने इनके साथ नहीं मिलना। और वो कैसे मुमकिन है कि ISI वाले काम अपना दिखाएं और एजेंट उससे बच पाएँ?
वो भी तो खुफिया एजेंट ही थे ना, जो कि सीआईए के एजेंट्स थे। उनके माथे पे कौन सा लिखा था, ये उन्होंने गले में कौन से नाम लिखवाए हुए थे कि वो सीआईए के एजेंट्स हैं। लेकिन आईएसआई ने उनके एजेंट्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया, उन नेटवर्क्स को पकड़ लिया, बल्कि अपने साथ मिला भी लिया। और उनकी वो हसास मालूमात जो सीआईए तक पहुंचनी चाहिए थी, वो मालूमात नहीं पहुंची। वो मालूमात पहुंची जो आईएसआई ने उन एजेंट्स को फीड की थी, और वो यकीनन गलत मालूमात थी। उन गलत मालूमात की रोशनी में सीआईए ने जो काम भी करने चाहे वो उनके गले पड़ गए। मिसाल के तौर पे अगर कहीं कुछ एजेंट्स का या किसी और मुल्क के बारे में बताया कि वहाँ पे ये खास काम होने जा रहा है, और सीआईए ने वहाँ अपने एजेंट्स के थ्रू ऑपरेशन लॉन्च किया, तो क्या हुआ कि वहाँ पे आईएसआई पहले ही तैयार बैठी हुई थी। उन एजेंट्स को भी पकड़ लिया और उनको भी अपने साथ मिला लिया। तो सीआईए इस वक्त, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, इस वक्त बहुत ही गोमगो और कशमकश का शिकार है कि वो किस एजेंट की बात पे अमल करे और किसकी बात पे अमल ना करे। तो ये इंतहाई हैरत की बात है कि हमारे जैसे कम वसाइल वाले मुल्क की एजेंसी इतनी ताकतवर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी भी है वो भी उसके नाम से कतराती है और उससे डरती है। दुनिया में जो भी इंटेलिजेंस इकट्ठी होती हैं उनका मोस्टली बेस पैसा होता है। इंटेलिजेंस को ख़रीदा जाता है, और कोई भी इंटेलिजेंस की मालूमात जितनी कीमती, जितनी हसास और जितनी अहम होती है, उसकी उतनी ही बोली लगाई जाती है। जैसे किसी और कंट्री में अगर एजेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, मुंह मांगे पैसे लेके वो मालूमात उस मुल्क की एजेंसी को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आईएसआई के बारे में बात मशहूर है कि इनके पास बजट भी लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड पैसे भी नहीं होते, मालूमात के देने के लिए जो ख़ास चीज़ भी नहीं होती, लेकिन ये अहम से अहम मालूमात कम पैसे खर्च करके या बगैर पैसे खर्च करके बहुत से एजेंट से या बहुत से लोगों से ले लेते हैं, और लेके उनको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मुल्क के एजेंट्स को, उनके नेटवर्क्स को और एजेंसीज को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ये माकूला तो आपने सुना ही होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वो एजेंसी है जिसने पूरी दुनिया की एजेंसीज को अफगानिस्तान में रगड़ रगड़ के मारा, और इस एजेंसी से जो दुनिया की सारी एजेंसीज कामती हैं, वो चाहे रॉ हो, वो चाहे मोसाद हो, वो चाहे एनडीएस हो, वो चाहे सीआईए हो। लेकिन इधर पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि पॉलिटिकल बेसिस पे उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है। उनके चीफ का नाम बहुत जगह पे लगाया जाता है। मुल्क में किसका जूता उल्टा हो जाए या पत्ता गिर जाए, नाम सिर्फ आईएसआई पे डाला जाता है, क्योंकि वो मुहिब वतन एजेंसी है। वो अपने मुल्क के शहरियों को कुछ कहना नहीं चाहती या उनको जवाब देना नहीं चाहती। ज़रा सोचिए, इस हद तक मजबूत एजेंसी जो पूरी दुनिया के एजेंट्स को नस डाल के रखती है और नाको चने चबा देती है, इन कीड़े मकोड़ों से निपटना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन वो ये जानती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये महज इल्ज़ामात तो लगा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इनके पास कोई सबूत तो है नहीं, इनके पास वजूहात तो है नहीं, बस महज सियासत चमकाने के लिए ये ऊट पटांग बयानात देते हैं। और अब बीइंग नेशन ये कौम भी समझ चुकी हुई है कि एजेंसीज और फौज के नाम को जो बदनाम करने वाले किरदार हैं, वो किरदार बहुत अरसा तक नहीं बचेंगे, और उन किरदारों को उसका जवाब देना पड़ेगा जो गलतियां कोताहियां उन्होंने की। वो फौज और आईएसआई का नाम डाल के अपने सरकर्दा गुनाहों पे बहुत अरसे तक पर्दा नहीं डाल पाएंगे। तो यकीन मानिए, इस तरह की जब भी कोई रिपोर्ट्स मैं देखता, सुनता या पढ़ता हूं तो मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र होता है, और अपनी एजेंसी आईएसआई पे और भी ज़्यादा फख्र होता है। और यकीनन ये आईएसआई एजेंसी हमारे पाकिस्तानियों के माथे का झूमर है और पाकिस्तानियों की शान है। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल FB टॉक्स।